ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हम सुख चाहते हैं और सुख हमारा ही स्वरूप है। उसके लिए नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। नेत्रों का विषय मूर्त पदार्थ है जो सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनका अनुभव संवेदन नहीं हो सकता है और बाहर मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं। सारा बाहर का जगत अनुपयोगी है, उसकी नकारात्मक उपयोगिता है, उससे हमारा संसार पनपता है। इसलिए बाहर देखना अपने को भयंकर दुखों में डालना है। जब बाहर नहीं देखते हैं तो हमको हमारी मूर्त प्राप्त होती है, जो सुख की बनी हुई है, सुख ही है। आप ही सुख का बना तत्व है। जैसे मिश्री मिठास की बनी है, हम सुख के बने तत्व हैं। सुख ही हमारा स्वरूप है, सुख स्वरूपो हम। प्राप्त मूर्त सही के बराबर होने से मैं शरीर हूँ। अहम शरीरम अस्तु, मैं शरीर हूँ और शरीर सुखमय है। शरीर सुख स्वरूपम। सुख चाहिए तो अपने शरीर से ही युक्त होना है, जो अमूर्त है और सुख का बना हुआ है। सुख की खोज बाहर नहीं करना है। बाहर देखना वृथा है, अनर्थकारी है, दुखकारी है। बाहर देखना जानना वह सब विकार है, चिद विकार है, कुशील है, व्यभिचार है। तो बाहर देखने जानने को अपना स्वभाव बनाता है तो वह कुशील व्यभिचार को ही अपना स्वभाव बनाता है। जैसे वेश्यावृत्ति को वेश्यावृत्ति से आमदनी होती है, सुख मिलता है तो उसको वेश्यावृत्ति की निंदा अच्छी नहीं लगती है। ऐसे ज्ञान से विषय सुख पाने वालों को ज्ञान की निंदा अच्छी नहीं लगती है। वे एक वेश्या के समान है। इंद्रिय सुख भोगने को ही सुख मानते हैं। कोई अतीन्द्रिय सुख की उनको पहचान नहीं। जो स्वास्थ्य की स्थिति है, शरीर में सुख की स्थिति है, वही वास्तविक सुख है, वही अतीन्द्रिय सुख है। उसी का अनुभव करना वह शील है, चारित्र है और धर्म है। सुख चाहिए तो सुख वाली वस्तु को भोगना है, और सुख वाली वस्तुएं अनेक नहीं है, एक ही है। कुदरत ने हमारी वस्तु को अर्थात हमारे अमूर्त शरीर को ही सुख का बनाया है, तो अपने अमूर्त शरीर से ही युक्त रहना है और उस समय बाहर का कुछ भी जानना नहीं होता है। जो जानना दुख रूप है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। जो बाहर के जानने से मुक्त हो गया वह सुखी हो गया। हमें बाहर के जानने से ही मुक्त होना है। दूसरे स्पष्ट शब्दों में कहें तो हमको ज्ञान से ही मुक्त होना है। ज्ञान ही व्यभिचारी भाव है, कुशील भाव है। वह हमको पर से जोड़ता है। पर से जुड़ना ही कुशील है।
हमें अपने आप से जुड़ना है। पर से जुड़ना कुशील इसलिए है कि पर को भोगा नहीं जा सकता है, क्यों? पर सुखमय नहीं है। सुखमय तो केवल हम ही है। वह तो वृथा की चेष्टा है, आत्मघाती प्रवृत्ति है। उससे आत्मा के सुख का घात होता है। आत्मा का घात तो होना संभव नहीं है, आत्मा के सुख का घात होता है। आत्मा सुख रूप वर्णमन नहीं करके दुख रूप वर्णमन करता है, अर्थात हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होकर अस्वस्थ होता है। शरीर में सुख का अनुभव नहीं होकर वेदना का अनुभव होता है। हम निरोग नहीं रहते, रोगी रहते हैं। शरीर का कोई न कोई भाग अस्वस्थ रहता है और हम दुख का अनुभव करते हैं। वह हमारे कुशील का ही फल है। बाह्य पदार्थों को विषय करने का फल है, जानने देखने का फल है। अब देखना आंखों से होता है तो उसको भी ज्ञान ही कहते हैं। वह देखना शब्द का अर्थ आत्म दर्शन नहीं है। आंखों से देखना वह जीव का स्वभाव नहीं है। अपने आत्मा का दर्शन करना अर्थात देखना वह वास्तव में संवेदन रूप है। वहाँ हम अपने सुख का अनुभव करते हैं। वह तो हमारा स्वरूप ही है। सुख को भोगना तो हमारा स्वरूप ही है। उसी से हमको परमात्मा संज्ञा है, प्रभु संज्ञा है, विभु संज्ञा है। वैभववान होने से हम विभु हैं और हमारा वैभव सुख है। हम सर्वव्यापी हैं तो कहीं बाहर के जगत में व्यापी नहीं है। हमारी मूर्त के सब भागों में वृत्ति व्याप्ति है। शुद्ध जीव की वृत्ति पूरे शरीर में व्याप्त होती है। वही सर्वव्यापी होना है, सर्वांग सुखी होना है, सर्वदर्शी होना है। बस एक ही अभिप्राय, एक ही भावना, एक ही चाह कि हम अपने शरीर से युक्त रहकर सुखी रहें। बाह्य प्रवृत्ति नहीं हो, बहिर्मुखता नहीं हो, इंद्रिय व्यापार नहीं हो, पर का स्मरण नहीं हो, किसी पर को अपना संबंधी नहीं माने, न माता पिता को न देव शास्त्र को, किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानना है। संबंध कल्पना को छोड़ना है। मूर्त शय की रचना पुद्गल ने की है। पुद्गल की अपनी असीम सामर्थ्य है। वह अपने कार्य में अपने से अधिक बलवान है। जैसे मूर्त शय की रचना पुद्गल करता है, सारे जीव मिलकर भी ऐसी पुद्गलों से रचना नहीं बना सकते। साक्षात तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव चार ज्ञान के धारी भी अनंत जीव हों तो वे मूर्त शरीर की रचना करने में असमर्थ हैं। जो कार्य पुद्गल कर सकता है वह हम कदापि नहीं कर सकते हैं। पुद्गल क्या क्या रचनाएं करता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कितनी जगत की रचनाएं पुद्गल रचित हैं, हमारे द्वारा वह रचनाएं नहीं की जा सकती हैं। तो हमारी महिमा काय से है। हमारी मूर्त सुख की रचना करती है और पुद्गल में वह किंचित भी सामर्थ्य नहीं है। बाहर में नाना पदार्थों को देखकर हमको अचंभा लगता है।
पर यह समझ नहीं आती है कि उन सब रचनाओं में सुख संवेदन बिल्कुल नहीं है। वह सुख संवेदन तो हमारे में ही होता है, तो हमारी महानता है। ज्ञान तो पुद्गल हमसे अधिक बढ़कर करता है, कई गुना अधिक करता है। उससे तो पुद्गल के सामने हमारी हीनता ही प्रकट होती है। पर सुख का संवेदन हमको ही होता है, पुद्गल को अंश मात्र भी नहीं होता है। हम सुख के बने हैं और सुख अपने से युक्त होते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा होने से अधिक सुगम काम दुनिया में कोई नहीं। अपने मूर्त को सुख जानकर उस सुख को भोगना है। सिर से पैरों तक ही बने रहने की प्रतिज्ञा करना है। जब कोई भी व्यक्ति मन दीक्षा लेता है तो उसको यही प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि अपनी मूर्त को ही भोगना है, उसी से युक्त रहना है, अपनी मूर्त में ही उपस्थित रहकर सुख भोगना है। इसके अलावा आचार्य एक भी नियम नहीं देते। उस एक नियम के लेने पर सब नियम अपने आप हो जाते हैं। वही वास्तव में नियम से नियम है, जिस नियम के लेने पर फिर जितने भी बाहर के नियम हैं वे स्वतः हो जाते हैं। उनकी पालना स्वतः हो जाती है। और बाहर के नियमों को लें तो कदाचित नियम पल भी जाए तो किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं होता है। कदाचित निर्दोष द्रव्यलिंग भी हो जाए तो उससे दर्शन मोक्ष किंचित भी नष्ट नहीं होता है। मोक्ष मार्ग की ओर गति ही नहीं होती है। तो मोक्ष मार्ग की गति का विधान अन्य है। वह केवल अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहने रूप है, बाहर से संबंध तोड़ने रूप है, जगत से नाता तोड़ना है, सब जगत के साथ कल्पित संबंधों को छोड़ना है। ये भाई है, ये बहन है, ये माता पिता है, ये मित्र है, ये मेरा धन है, ये मेरे परमात्मा है, ये मेरे गुरु है, ये मेरा शास्त्र है। ये सब उधेड़ गुणों से अपने को मुक्त करना है। ये सब जंजाल है जिससे अपने आप को मुक्त करना है। अपना तो सुख है जो सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त है। हम केवल सुख के ही स्वामी हैं। सुख ही हमारा स्वरूप है, सुख ही हमारा धन है और सुख के अलावा हमारा कोई रूप नहीं है। वही हमारी शुद्धता है, दिव्यता है, पवित्रता है। मैं सुखवान हूँ। जो भगवान होते हैं वे सुखवान होते हैं, उनको सुख का अनुभव होता है। तो एक ही बात में अहम बना धारण करना है कि मैं सुखवान हूँ। भगवान शब्द का हमको परिचय है, पर भगवान का भावार्थ सुखवान होता है। मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, कुछ भाव भाषण नहीं होता है। हाँ, मैं सुखवान हूँ, मेरा शरीर सुखवान है। वहाँ हड्डी खून मांस मज्जा नहीं है, वहाँ सुख है, उससे मैं सुखवान हूँ। सिर से पैरों तक ये रूप सुख का बना होने से मैं सुखवान हूँ। तो सुख मुझे सदा ही उपलब्ध है, कभी उसका विरह नहीं है, न उसका संयोग हुआ न कभी वियोग होगा। वह शाश्वत है। सुख से ही हमारी ध्रुवता है, सुख होने से ही हम ध्रुव धाम है।
स्वभाव ही ध्रुव होता है और कोई विभाव ध्रुव नहीं होता है। स्वभाव सुख है, इसके अलावा जितने भी भाव जीव में होते हैं वे कर्म के संबंध से होते हैं। सर्व ही विभाव है, सर्व ही दुख रूप है। केवल मैं सुख का स्वामी हूँ, केवल सुख वाला हूँ। सिर से पैरों तक केवल सुख ही है, अन्य कोई भाव नहीं। अन्य कोई भाव है तो वह स्वरूप च्युति होने से ही होता है, अपने शरीर को छोड़ देने से ही होता है। मरण का प्रसंग आए तो भी अपने अमूर्त शरीर को छोड़ना नहीं है। आज तक हमने विषय को नहीं छोड़ा, मृत्यु को अंगीकार किया है। जैसे मकड़ा हमको पकड़ता है तो उसको छुड़ाने के लिए कोई मकड़े को खींचता है तो मकड़ा टूट ही जाता है, लेकिन वह हमारी चमड़ी को नहीं छोड़ता है। हमारी चमड़ी के रस में वह इतना अनुरक्त होता है कि मर ही जाता है। जोंक होती है वह हमारे शरीर को पकड़ती है, खून चूसती है। खून का सुख इतना लगता है, खून पीते पीते उसका पेट इतना भरता है कि फट ही जाता है और वह मर जाता है। आज मनुष्यों में भी कहीं भोजन फ्री में मिलता हो तो इतना पेट भर खाते हैं कि फिर उसको पचाने के लिए गोली खाने जितनी जगह भी नहीं रहती है। ऐसे जीव विषय को झपट्टा मारता है जबकि विषय में किंचित भी सुख नहीं है। ऐसे भ्रमजाल में है। ओवर टाइम काम करता है पैसा पाने के लिए, भले ही उससे स्वास्थ्य नष्ट होता हो। पहले ही प्रचुर धन होने पर भी ओवर टाइम करता है, तो धन की कोई सीमा नहीं है। धन अपार चाहिए क्योंकि धन में सुख बुद्धि है। हमारा सुख क्षेत्र से सीमावंत है, सिर से पैरों तक ही है, पर इतने क्षेत्र में अपार सुख पड़ा है। भाव सुख की कोई कमी नहीं है, क्षेत्र की मुख्यता नहीं है। क्षेत्र से हम महान हैं पर अनंत नहीं है, पर सुख तो अनंत है। सुख का कभी अंत नहीं है, अनंत काल आता ही रहेगा। पाताल फूड कुएं से पानी निकालो, जितना पानी निकलता है उतना पानी आ जाता है। ऐसे ही हम सुख लेते रहें और सुख स्वभाव कुछ भी कम नहीं होता है। वह तो सुख रूप वर्णन करना उसका स्वभाव ही है, उससे ही उसका अस्तित्व है। प्रति समय हमको सुख का अनुभव कराए, यही हमारे शरीर का स्वभाव है। वहाँ उस स्वभाव में कोई मर्यादा नहीं है। अनंत काल तक वह सुख का अनुभव ही कराता रहेगा, बशर्ते कि हम इससे युक्त रहें। मकड़ा जोंक तो पर का सुख लेते हैं, मर ही जाते हैं, और अपना सुख हम लेते हैं और अपने सुख का अनुभव करना छोड़ते नहीं हैं, तो मर नहीं जाते, निर्वाण हो जाता है। कितना अंतर है विषय सुख में और शारीरिक सुख के भोग में। हमको मूर्त पदार्थों में सुख का भ्रम नहीं करना है, धन में सुख का भ्रम नहीं करना है। धन की पकड़ मजबूत नहीं हो, एकदम कमजोर पकड़ हो। बिल्ली अपने बच्चों को नरमाई से पकड़ती है, पर चूहे को बहुत मजबूती से पकड़ती है। ऐसे धन को तो हमने एकदम नरमाई से पकड़ना है।
और सुख को मजबूती से पकड़ लेना है। धन को तो तत्काल ही छोड़ देना है। कोई शरीर में कोई आपदा आती हो तो प्रथम से प्रथम धन को छोड़ देना है और अपने शरीर को मजबूती से पकड़ लेना है, तो हम आपदा पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आपदा समाप्त होगी। जिसने धन को मजबूती से पकड़ा है वह अवश्य ही दुर्गति को गया है, और जिसने अपनी मूर्त को मजबूती से पकड़ा है वह अवश्य परमात्मा हो गया है। इसमें कुछ भी संशय करना योग्य नहीं है और इसकी जांच अनुभव से ही कर लेना है। हमको अपने मूर्त का रस आया है तो अपने मूर्त से जुड़ते जुड़ते ही सुनना है, क्योंकि सारी महिमा अपनी मूर्त की ही कराई जा रही है और अपनी मूर्त सुख की बनी है। सुख के लिए अपनी मूर्त से युक्त होना है, अन्य कोई क्रिया नहीं करना है, अन्य कुछ जानना नहीं है। एक पल बहुत कीमती है, कदाचित अन्य क्रिया हो जाए तो अपने को धिक्कारना है, अपनी निंदा करना है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। मुखमंडल में आंखें हैं, नाक है, कान है, ये तो आकार की अपेक्षा बात हुई, से होने वाले विभिन्न इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा बात हुई। पर हमें तो मुखमंडल में केवल सुख का अनुभव हो कि यह सुख का क्षेत्र है, अन्य कुछ नहीं देखना है। सिर से ठुड्डी तक यह मुखमंडल सुख है, सुख का बना हुआ है और कुछ विकल्प करना योग्य नहीं है। अपनी मूर्त में अंग उपांग नहीं देखकर सुख देखना है, क्योंकि हम अंग उपांगों के वांछक नहीं है, हम तो सुख चाहते हैं। सुख अपने अंग उपांगों में है, पर हम वास्तव में सुख के लिए ही अंग उपांगों का ग्रहण करते हैं। अंग उपांगों का ग्रहण करने के लिए अंग उपांग ग्रहण नहीं करते। सिर के भाग पर आइए। हमें न ज्ञान करना है, न ज्ञेयों को ग्रहण करना है, हमें तो अपनी मूर्त के सुख को भोगना है, जो अपना सुख है, जिसके हम स्वामी हैं। वही हमारी शुद्धता है, पवित्रता है। हमारी मूर्त ही ग्राह्य होने से एकमात्र शुद्ध पदार्थ है। अन्य पदार्थ अपने नहीं होने से उनको अशुद्ध संज्ञा है। शुद्धता अशुद्धता की यही परिभाषा है। अपनी वस्तु ग्रहण करने के लिए शुद्ध है और पर पदार्थ ग्रहण करने के लिए अशुद्ध है। पर पदार्थों के ग्रहण करने से अशुद्ध उपयोग होता है और अपने मूर्त के ग्रहण करने से शुद्ध उपयोग होता है। इसे जाना जाता है कि अपने लिए अपना अमूर्त शरीर ही शुद्ध है और कोई पदार्थ शुद्ध नहीं है। साक्षात अनंत परमात्मा हमारे सामने हो, हमारे ज्ञान के विषय बने, लेकिन वे हमारे लिए एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, अशुद्ध पदार्थ ही है। तो अशुद्ध पदार्थों को ग्रहण नहीं करना है, किसी बहाने से भी नहीं करना है। जहाँ बहाना होता है वहाँ काम नहीं होता है, बहानेबाजी नहीं करना है। हमारे लिए तो एकांततः अपनी मूर्त ही शुद्ध है और ग्राह्य है, और कोई वस्तु शुद्ध भी नहीं है, ग्राह्य भी नहीं है।
ललाट के भाग पर आइए। अभी हमने इस सन्मार्ग पर चलना ही प्रारंभ किया है। अभी रास्ता बहुत तय करना है, अर्थात अभी बहिर्मुखता शीघ्र शीघ्र हो जाती है, तो बहिर्मुखता का अंतराल काल बढ़ाना है। एक समय की बहिर्मुखता के बाद दूसरे समय की बहिर्मुखता काफी देर बाद हो। शीघ्र शीघ्र बहिर्मुख नहीं होना है, शीघ्र शीघ्र तो अंतर्मुख होना है। बहिर्मुखता देर देर से ही होना चाहिए, अंत तो इसको समाप्त ही कर देना है। बाहर में नहीं रुकना है। कदाचित बहिर्मुखता हो जाए तो दूसरी बहिर्मुखता फिर बहुत देर बाद हो। शीघ्र शीघ्र बहिर्मुख नहीं होना है। दोनों भवों के मध्य भाग पर आइए। बहिर्मुखता पाप है, और पाप जल्दी जल्दी नहीं करना है। असल में पाप तो करना ही नहीं है, बहिर्मुख तो होना ही नहीं है, जगत का परिचय करना ही नहीं है, जगत को भुलाना है। जैसे कितने पदार्थों को हमने भुला दिया है, क्योंकि याद रखने के लिए उनका पुनः पुनः ज्ञान में आना आवश्यक है। तो अगर बाहर के पदार्थों को पुनः पुनः ज्ञान में नहीं लेते तो सारे बाहर के पदार्थों को हम भूल जाते हैं, उनका विस्मरण हो जाता है और अपनी मूर्ति ही अनुभव रूप रहती है। वही परमात्मा दशा है, जहाँ हमारी सब पदार्थों के प्रति विस्मृति हो जाती है। हम इंद्रिय ज्ञान भी नहीं करते और स्मरण भी नहीं करते। दोनों नेत्र में तो पूरी मूर्त को ही अनुभव में लेना है, तो उस ग्रहण में कभी हम छोटे भाग को अनुभव में लेते हैं, संवेदन में लेते हैं, और कभी बड़े भाग को, पर लेते अपनी मूर्त का ही संवेदन। दोनों कान नासिका मार्ग को अनुभव से ही प्रसिद्ध करना है। कोई शब्दों की रटारटी से मार्ग नहीं होता है, कोई आगम पढ़ने से भी मार्ग नहीं होता है। मार्ग अनुभव से प्रसिद्ध होता है। पुनः पुनः अपने में आना, अपने में ठहरने का प्रयत्न करना, अपना ही संवेदन करना, पर का संवेदन होता नहीं, मन पर का ज्ञान नहीं करना। इसी तरह मोक्ष मार्ग पर हमारा गमन होता है। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। धड़ भाग, दाई भुजा, बाई भुजा। सत्र के दौरान 2-4 बार भी यदि आपका मुख अपने अमूर्त शरीर की ओर आता है तो वह निष्फल जाने वाला नहीं है। पूरे समय नहीं आया, उसका खेद भले ही हो, पर जितने समय आया वह निष्फल नहीं होगा। उसका फल परमात्मा दशा का मिलना ही है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।